इन्हें माना गया दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन। नाम है रणबीर राज कपूर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ राज कपूर के नाम से जानते हैं। और आज ये हो चुके हैं पूरे 100 साल के, और इनके जन्मदिन को पूरा कपूर परिवार बड़ी ही धूमधाम से ट्रिब्यूट देकर सेलिब्रेट कर रहा है। और बस इसी को देखते हुए आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी एक्टर राज कपूर के बारे में, जिनका इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में राज कपूर को हैप्पी बर्थडे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। बायोग्राफी। राज कपूर का फुल नेम रणबीर राज कपूर है और इनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुआ था और आज की डेट के हिसाब से इनकी एज है 100 साल। राज कपूर की डेथ 2 जून 1988 को अस्थमा के कारण हुई थी और उस समय इनकी एज थी 63 इयर्स। राज कपूर ने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज से की थी। राज कपूर के पिता अलग अलग थिएटर्स में काम करते थे और अपने पिता को देखकर राज कपूर भी स्कूल की पढ़ाई के बाद थिएटर्स का हिस्सा बन गए और ऐसे हुई इनकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत और पेशे से ये एक फेमस एक्टर बन गए। करियर। चलिए अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। राज कपूर का जन्म तो पेशावर में हुआ, लेकिन बाद में इनकी फैमिली पंजाब आ गई। जब उनके पिता अलग अलग थिएटर कंपनीज का हिस्सा बने तो राज कपूर ने छोटी ही उम्र में उन्हें ज्वाइन कर लिया। राज कपूर और उनके पिता पृथ्वी थिएटर्स का हिस्सा बन गए और दोनों एक्टिंग करने लगे। सिर्फ 10 साल की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और इनकी डेब्यू मूवी का नाम था इनकलाब, जो कि 1935 में रिलीज हुई। राज साहब काफी टाइम तक छोटी बड़ी फिल्मों में काम करते रहे और फिर इनकी मुलाकात हुई केदार शर्मा से, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर थे। और राज साहब ने फिर केदार शर्मा के साथ नील कमाल मूवी में काम किया, जिसमें राज कपूर के अपोजिट मधुबाला थी और ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई। 1948 में राज कपूर 24 साल के हो गए और उन्होंने मन बना लिया कि वो खुद ही फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे और फिर कई लोगों से उधार लेकर राज कपूर ने आग फिल्म बनाई। इस मूवी ने बड़े पर्दे पर ज्यादा कमाई तो नहीं की, लेकिन इस फिल्म से राज कपूर का टैलेंट खूब झलक रहा था। राज कपूर एक तरफ एक्टर बनकर काम कर रहे थे और दूसरी तरफ डायरेक्टर बनकर काम कर रहे थे और जल्द ही अपना आर के बैनर बना लिया इन्होंने। और फिल्म बरसात के रिलीज होने के बाद इन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में भी सफलता पाई और इसके बाद राज कपूर की सक्सेस जर्नी शुरू हुई और ये बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम करते ही गए। और फिर राज कपूर ने नया सपना देखा कि वो अपना खुद का एक स्टूडियो बनाएंगे। शुरुआत में तो आर के स्टूडियो एक बिना छत का स्टूडियो बना था। राज कपूर दिन रात एक करके काम करते रहे और धीरे धीरे करके आर के स्टूडियो पे छत डाली गई और साथ ही राज कपूर की मूवीज बड़े पर्दे पर खूब कमाई करने लगी, चाहे वो आवारा मूवी हो या फिर श्री 420 और चोरी चोरी हो या जागते रहो या फिर जिस देश में गंगा बहती है। और साथ ही राज साहब को अवार्ड से भी नवाजा जा रहा था। साथ ही राज कपूर काफी डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ भी मूवीज प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि बूट पॉलिश और अब दिल्ली दूर नहीं। 1960 में राज कपूर ने ये फैसला किया कि वो एक ऐसी मूवी बनाएंगे जो उनके कैरियर पर आधारित होगी और इस मूवी को इन्होंने नाम दिया मेरा नाम जोकर। राज कपूर दुनिया भर में फेम पा चुके थे, खास तौर पर चाइना और रशिया में, और मेरा नाम जोकर मूवी में कई रशियन कलाकार नजर आए। मेरा नाम जोकर मूवी में फिल्म के बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया था, लेकिन ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना इन्होंने सोचा था और इस मूवी के डाउनफॉल पर राज कपूर काफी दुखी थे और इनका बहुत कुछ नीलाम भी हो गया था और इन्हें लगा था कि राज कपूर खत्म हो गए। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने राइटर से कहा कि एक कहानी लिखो जो मेरा नाम जोकर के फर्स्ट पार्ट पर आधारित होगी, जिसमें हीरो होगा मेरा बेटा चिंटू यानी कि ऋषि कपूर और हीरोइन होगी डिम्पल कपाड़िया और इस फिल्म का नाम था बॉबी। मेरा नाम जोकर मूवी ने जो धक्का दिया था वो बॉबी मूवी ने कमाल करके कवर कर लिया। लेकिन इसके बाद मेरा नाम जोकर मूवी भी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई और राज कपूर खुद पर काफी गर्व महसूस करने लगे। भारतीय इतिहास के पन्नों में राज कपूर जैसा शोमैन न कोई था और न कोई बन पाएगा। इन्होंने अपने कैरियर में सुपरहिट मूवीज दी जिनके नाम हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, आवारा, प्रेम रोग, श्री 420 और जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, आपको इनकी कौन सी मूवी पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अवार्ड। चलिए अब आपको इनके अवार्ड्स के बारे में बताते हैं।
1960 में इन्हें बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया था और 1986 में फिल्म फेयर फॉर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया और 1988 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और 1971 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। 2001 में इन्हें स्टार डस्ट बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा राज कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एडिटिंग और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जैसे अवार्ड्स भी दिए गए। फैमिली, चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। इनके पिता का नाम है पृथ्वी राज कपूर, इनकी माँ का नाम है राम सरणी मेहरा कपूर, इनकी वाइफ का नाम है कृष्णा कपूर और इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं जिनके नाम है रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रीमा नंदा और रीमा कपूर। इनकी फैमिली पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकम एंड नेटवर्थ। अब बात करते हैं इनकी इनकम और नेटवर्थ के बारे में। राज कपूर 19 के दशक में जब काम करते थे तब वो एक मूवी में काम करने के 4 से 5 रुपए चार्ज किया करते थे और धीरे धीरे सक्सेस पाने के बाद उन्होंने अपनी फीस 10 रुपए से लेकर 500 तक कर दी थी और जब वो अपनी फिल्म्स प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने लगे तब उनसे भी वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे जिनसे उन्होंने कई सारी इन्वेस्टमेंट्स भी की और जिस समय उनका निधन हुआ उस समय इनकी नेटवर्थ थी 12 से 15 लाख रुपए। हाउस, चलिए अब आपको इनका घर दिखाते हैं। पहले तो राज कपूर पेशावर में अपनी फैमिली के साथ दिल्ली हवेली में रहा करते थे, लेकिन वहां से मूव होने के बाद इन्होंने मुंबई में अपना एक आलीशान घर बनाया जिसमें कई लग्जरी बेडरूम्स, कार पार्किंग और गार्डन मौजूद हैं और आज इस घर की वर्थ है 100 करोड़ रुपए। कार कलेक्शन। अंत में बात करते हैं इस लेजेंडरी एक्टर की कार कलेक्शन के बारे में। राज कपूर के पास BMW कार्स के कई मॉडल थे और उस टाइम पे उन कार्स की वर्थ थी 4 से 5 लाख रुपए। इसके अलावा उनके पास एक फेरारी कार भी थी जिसकी प्राइस थी 6 लाख रुपए। इसी के साथ राज कपूर के पास एक लैम्बोर्गिनी कार भी थी जो उनकी कलेक्शन में सबसे महंगी कार थी और इस कार की प्राइस थी 8 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी लेजेंडरी एक्टर राज कपूर की लाइफस्टाइल वीडियो। कमेंट बॉक्स में इस लेजेंडरी एक्टर को बेस्ट विशेस और हैप्पी बर्थडे कहना मत भूलिएगा और इनके काम के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।